ले बेटा, जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले और अपने कॉलेज के लिए निकल जा। मम्मी, आज भी आपने ही नाश्ता बनाया है? अब तो मम्मी या भाभी को बोल दिया करो सुबह नाश्ता के लिए। अब तो उनकी शादी को पूरा 1.5 महीना हो गया है मम्मी। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है मम्मी, इसीलिए तो आपने भाई की शादी की थी, ताकि आपको थोड़ा आराम मिल सके। मम्मी, भाभी से बनवा दिया करो ना सुबह सुबह नाश्ता। शाम का तो मम्मी मैं और आप मिलके बना ही लेते हैं। सुबह सुबह तो मुझे भी टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं आपकी मदद जरूर कर देती। सही कह रही है बेटा तू। करती हूँ तेरी भाभी से बात। अब तू जा कॉलेज के लिए, लेट हो जाएगी वरना। अब जल्दी जल्दी इनको भी नाश्ता दे देती हूँ और चिकू को भी नाश्ता दे देती हूँ, फिर वो भी ऑफिस जाएगा ना। सुबह के 9 बज चुके हैं। अंजलि सही कह रही थी, मुझे बात करनी पड़ेगी बहू से। धीरे धीरे बहू को समझाऊंगी तभी वो समझेगी, वरना मीठी बहू को तो जल्दी उठने की आदत रही नहीं है। बहू, मम्मी जी इतनी सुबह सुबह आप मेरी यहाँ रूम में? बहू चाय लेकर आई हूँ, मैं तो डेली इसी समय आती हूँ चाय लेकर। पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो लग रहा है आज आप बहुत जल्दी आ गए हो चाय लेकर। मिठी, घर में सबने नाश्ता कर लिया है और चीकू ऑफिस भी चला गया है। मिठी बेटा, मैं ये कह रही थी, एक दिन में आदत नहीं पड़ती है। एक काम करना, कल से तुम सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना, और बहू कल से उठ करना बेटा सुबह की चाय बना लिया करो। बेटा तुम चीकू की पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके ऑफिस जाने से पहले जग जाया करो। बेटा अब तुम्हारी शादी को 1.5 महीना हो गया है, तो अब धीरे धीरे तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। बेटा कल से सुबह की चाय तुम ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। मिठी, धीरे धीरे उठने की आदत पड़ जाएगी। तुम सुबह 6 बजे का अलार्म लगाना। अगर 6 बजे आँख नहीं खुलेगी तो 6:30 7 बजे तक आँख खुल जाएगी बेटा। लेकिन अब तुम कल से कोशिश करो सुबह जल्दी उठने की। मम्मी मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मी, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे मम्मी। मिठी क्या हुआ बेटा? अरे बता तो सही बेटा, हुआ क्या है? तो रो क्यों रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है? अरे हुआ क्या है बता तो सही, तो रो क्यों रही है? मम्मी कुछ मत पूछो मम्मी, मुझे बुला लो मम्मी। अरे बता तो सही, तेरी सास ने कुछ बोल दिया क्या? मिठी बता। मम्मी मुझे कुछ नहीं बता, बस आप मुझे बुला लो मेरे मायके, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। क्या? पर हुआ क्या है? तुम बता तो सही। अरे मिठी की बात तो बता, कुछ बता तो सही। मम्मी पता नहीं क्या हो गया है, मेरी सास को मेरे से काम करवाती है। इतने दिनों से तो बहुत अच्छी थी, मुझे सुबह सुबह चाय देके जाती थी, लेकिन आज बोल कर गई है कि कल से 6 बजे उठना। कल से सुबह की चाय मैं बनाऊं, कल से सुबह 6 बजे उठना है। मम्मी मैं कैसे उठूंगी सुबह 6 बजे? मम्मी प्लीज मुझे बुला लो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ पाऊंगी मम्मी। लेकिन बेटा 6 बजे कोई ज्यादा जल्दी थोड़ी ना है, तो ससुराल में है बेटा। मम्मी लेकिन सुबह 6 बजे मम्मी मेरे से नहीं हो पाएगा मम्मी। आपको नहीं पता मम्मी, मैं अपने घर पे आपके पास तो मम्मी मैं 10 बजे सो के उठती थी। मम्मी 6 बजे नहीं उठा जाएगा मुझसे मम्मी, मुझे बुला लो आप। मिठी पहले तो तू बेटा ये रोना बंद कर। अरे सुबह सुबह तेरे रोने की आवाज़ तेरे कमरे की बाहर जाएगी तो क्या सोचेंगे तेरे ससुराल वाले? रोना बंद कर तू पहले। अरे मम्मी आप समझ ही नहीं रहे हो ना। मैं सब समझ रही हूँ मिठी, एक काम कर, तू अभी उठी है ना, तू नहा धोकर सबसे पहले घर का थोड़ा काम कर ले, फिर आराम से फ्री होकर मेरे पास फ़ोन करना। ऐसे सुबह सुबह फ़ोन मत किया कर अपने कहीं पर भी, समझी? मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना, आप या तो भैया को भेज दो या आप खुद आ जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे ले जाओ मम्मी यहाँ से, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। मम्मी मुझे 10 बजे उठने की आदत है, मुझसे नहीं उठा जाएगा सुबह 6 बजे। अच्छा सुन, तू रोना बंद कर, मैं भेज दूँगी तेरे भाई को, मैं बुलवा लूँगी तुझे। अब एक काम कर और नहा धोकर थोड़ा काम कर ले अपने घर का, ठीक है? और थोड़ा ध्यान रखा कर बेटा, सुबह सुबह अपने किसी को ऐसे फ़ोन नहीं करते, ऐसे फ़ोन मिलाएगी तो क्या कहेंगे तेरे ससुराल वाले। चल अब रख, मैं भेजती हूँ तेरे भैया को। हाँ मम्मी प्लीज़ भेज दो भैया को, मुझे ले जाओ यहाँ से, मुझे ले जाओ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं बेटा अभी नहीं, मैं मिलने के लिए भेज दूँगी तेरे भैया को, तेरा मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी तुरंत नहीं आ सकती है तू यहाँ पे, अभी तो रह वहाँ कुछ दिन। और तू ये रोना बंद कर सुबह सुबह मिठी, सो कर उठी है रो रही है, तेरी सास सुनेंगी तो क्या कहेंगी। चल रखती हूँ मैं, मुझसे तो नहीं उठा जाएगा सुबह 6 बजे, मैं नहीं रह सकती यहाँ, मैं अब चली जाऊँगी भैया के साथ अपने घर। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
देखा मिठी बहू, आज तुमने 6 बजे का अलार्म लगाया तो 7:30 बजे तक उठी गई हो। मिठी बहू, चाय नाश्ता सबने कर लिया है। एक काम करो बेटा, मैं इधर फ्रूट कट कर रही थी, नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं सिंक पे, बर्तन साफ कर दो। कुछ फल है उसे मैं कट कर देती हूँ, बाकी बर्तन तुम साफ कर दो। दोनों मिल बांट कर काम कर लेंगे। जी बहू, कल कोई जानने वाले हैं हमारी रिश्तेदारी में और आस पड़ोस में, तो वो तुम्हें देखने आएंगे। तो कल ना तुम साड़ी पहन लेना बेटा, ये कपड़े मत पहनना उनके सामने। सॉरी मम्मी जी, मेरी सुबह आँख नहीं खुली थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया मम्मी जी। हाँ बेटा, अभी बस सुबह के 10 ही बजे हैं। अच्छा बहू, तुम एक काम करना, मैंने सारी सब्जियां धुलकर काट दी है और आटा लगा दिया है और खीर भी बना दी है। तुम एक काम करो, सब्जी बना लो। और हाँ बेटा, जब वो मेहमान आ जाएंगे ना तो मुझे उनके पास बैठना पड़ेगा ना थोड़ी देर, तो बेटा तुम ना चाय नाश्ता लगाकर ले आना। हाँ? अच्छा लगेगा, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं ना। और देखना मिठी, जब तुम बर्तन साफ करती हो ना, पूरी रसोई में पानी पानी हो जाता है, थोड़ा नल को ना धीरे से खोला करो। बहू, अब तुम सब्जी बना लो। जी सब्जी? मम्मी जी सब्जी मैं कैसे बनाऊं? हाँ बहू, मैंने धुलकर काट दी है सब्जी, बस तुम्हें सब्जी बनानी है। बेटा इतने दिनों से मैं तो बना रही थी ना, आज तुम बनाओ। और अब तुम धीरे धीरे बनाना सीखोगी तब तो तुम्हें कुछ आएगा। लेकिन मम्मी जी, आपने तो सिर्फ मेरे से यही बोला था ना, बस मैं चाय बनाऊंगी, मुझे चाय बनानी है सबके लिए, लेकिन अब आप मुझसे सब्जी बनवा रहे हो। हाँ बहू, धीरे धीरे तुमसे अब काम करवाऊंगी तभी तो तुम्हें आदत लगेगी ना। मैं भी जानती हूँ बहू, मायके में ज़्यादातर लड़कियों को काम करने की आदत नहीं होती है बेटा, इसलिए जब मैं तुमसे धीरे धीरे काम करवाऊंगी ना तभी तुम्हें काम की आदत पड़ जाएगी। और बहू, मैं तुम्हें अकेले से थोड़ी ना कुछ करवा रही हूँ बेटा, मैंने सब्जी धुलकर काट दी, तुम्हें बस बनानी है। आटा लगा दिया है मैंने, तुम्हें बस रोटियां सेकनी है। सुबह में फल काट दिया था मैंने, तुम्हें बस नाश्ते के बर्तन धोने थे। कपड़े तो बेटा अभी भी मैं ही धुलती हूँ, बस तुमसे सुखाने के लिए बोला था। और बेटा ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं सब्जी काटूंगी ही और तुम बनाओगी। अरे मैं बना लेती, लेकिन आज कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, तो मुझे और कुछ काम है बाहर के, मैं तुमसे अकेले से थोड़ी ना कुछ करवा रही हूँ। अब सब्जी बना ले बेटा, और कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है मिठी? हेलो, ये क्या तरीका है मम्मी, खामखा कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। मिठी बेटा, तू हर टाइम रोते रोते कॉल क्यों करती है? आपको क्या बताऊं मम्मी, इतने दिन से मेरी सास मेरे से बस चाय बनवाती थी, मुझसे बोला था मैं सुबह 6 बजे उठकर चाय बना दिया करूं, लेकिन आज बोल कर गई है कि सब्जी बना लूं, और तो और बोला है मैं रोटियां सेक लूं, बर्तन साफ कर लूं। हाँ तो बेटा कर लेना, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना उनसे। सब्जी बना ले, रोटी सेक ले, बर्तन साफ कर ले, जो काम है वो तो करना पड़ेगा ना बेटा, ससुराल में ये सब काम तो करना ही पड़ता है ना। मम्मी मुझे नहीं आता ये सब, आप जानते तो है मम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये सब। मम्मी मैं ये सब काम करते रहूंगी तो मेरे नेल टूट जाएंगे मम्मी, आपने मेरे नेल्स देखे हैं ना। अरे बेटा तू पहले ये रोना बंद कर, ये फालतू की बातों पे मत रोया कर, तेरी ससुराल है वो। मैंने कल भी सुबह समझाया था तुझे, तू ऐसे रो रो के कॉल करेगी तो क्या सोचेंगे तेरे ससुराल वाले, और कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा, तेरी सास सुनेंगी या घर में कोई और सुन लिया तो क्या बोलेगा। मम्मी आपसे 1 सप्ताह हो गया बोलते बोलते भैया को भेज दो, लेकिन आप क्यों नहीं भेज रही हो मम्मी? मुझे नहीं पता, आज आप भैया को भेजो, मैं नहीं रह सकती अब यहाँ पे, बस मुझे आना है मम्मी, बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे। तो पहले एक काम कर, तू सब्जी बना ले, चल मैं बताती हूँ कैसे बनाते हैं सब्जी, दिखा मुझे, वीडियो कॉलिंग कर मेरे पास। मम्मी मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ, आज शाम तक अगर आप या भैया नहीं आए ना यहाँ पर, आज शाम तक अगर आप लोग नहीं आए ना मुझे लेने, तो मैं खुद आ जाऊंगी अपना बैग उठाकर। फिर ये मत कहना कि मैंने क्या किया। अरे नहीं, अरे नहीं बेटा नहीं, मैं भेजती हूँ, मैं तेरे भैया को भेजती हूँ 1 घंटे में। बेटा ऐसा वैसा कुछ काम मत करना बेटा, अकेले मत आना ससुराल से, तू आ जाना, तू बस अब फ़ोन रख दे बेटा, ज़्यादा टेंशन मत ले, अकेले मत आना बेटा, और ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे 2 परिवारों की नाक कट जाए। ठीक है मम्मी, किसी को मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, क्यों करवाते हैं इतना काम बहुओं से? अरे बहू ही तो हूँ, मैं भी इंसान हूँ,
अब सब्जी भी बनानी पड़ेगी मुझे, रोटियां भी सेकनी पड़ेंगी। ये मेरे नेल्स कितनी सुंदर है, अगर ये खराब हो गई तो